करुणामयी, लेखक विष्णु प्रभाकर, भाग 9। उस रात को फिर उन लोगों की सभा हुई जहाँ लेखक ने माधवी और बड़ी आँखों वाली उस नारी को पहचान लिया। वे पहले भी लेखक के घर आते थे, पर लेखक ने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके बीच गंभीर बातें हुईं, फिर वो शरीफ लोगों की तरह वापस चले गए। उनके जाने के ठीक बाद लेखक की माँ ने प्रवेश किया और द्वार पर अन्य रिश्तेदार आकर खड़े हो गए थे। माँ ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने अलका के रहन सहन और आदमियों से मिलने को बाजारू और धमा चौकड़ी करने वाला बताया। लेखक ने बखेड़ा होने के डर से अलका के साथ जाकर माँ से बात करने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। लेखक ने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और अपना काम पहले की तरह करती रहो। अलका का व्यापार फिर पहले की तरह आबाद गति से चलने लगा। आबाद मतलब बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के। माँ उसी दिन गांव लौट गई और रिश्तेदार भी तितर बितर हो गए। लेखक को बाद में यह पता चला कि माँ उन रिश्तेदारों को गवाह बनाने की योजना के साथ लाई थी। 10 दिन बाद लेखक को माँ का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने दोनों को गांव में आकर रहने का आदेश दिया था। लेखक ने तब कहा वो वहां अपने अधिकार के सहारे जाएंगे, उस निमंत्रण के सहारे नहीं। उन्होंने आशुतोष और उसकी मंडली को भी वहां साथ ले जाने का निर्णय लिया। उसी दिन अलका ने लेखक को शाम को घूमते समय बताया कि उसके पिता बिहार के किसी गांव में किसानों की बेदखली को लेकर सत्याग्रह का आयोजन कर रहे हैं। अगले दिन सुबह अलका और उसकी मंडली सत्याग्रह के प्रसंग पर जोर जोर से बहस कर रहे थे, जिसमें गांव जाने की बात और माँ के कोप की बात कहीं पीछे छूट गई।